नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंदे एजी पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जनरल एग्रीकल्चर का बढ़ते क्रम में 13वां भाग है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, दूसरा है स्यूडोमोनास, तीसरा है ग्लायोक्लेडियम, चौथा है फ्यूजेरियम। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है फ्यूजेरियम। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक है कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशक और चौथा है सूत्रकृमिनाशी। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है जीवाणुनाशक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी नहीं है? पहला है थीरम, दूसरा है स्टाम्प, तीसरा है जीरम, चौथा है जिनेम। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है स्टाम्प। यह एक हर्बिसाइड है, शाकनाशी। अगला प्रश्न है एकीकृत नाशी जीव प्रबंध का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा है बेंगलुरु में, तीसरा है हैदराबाद में, चौथा है चेन्नई में। तो इसका सही ऑप्शन ये है नई दिल्ली में। इसका अंग्रेजी नाम देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? पहला है YL नेने, दूसरा है KC मेहता, तीसरा है BP पाल और चौथा है EJ बटलर। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है EJ बटलर। अगला प्रश्न है आम में काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आम में काला टिप प्रकृति में निम्न गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है एसिटिलीन, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि आम के निचले सिरे पर निचला सिरा काला हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, दूसरा है धान में खैरा रोग बोरान की कमी से होता है, तीसरा है ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं, चौथा है ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा दोनों सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ये है धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। यहाँ पर धान की पत्तियां कत्थई कलर के हो गए हैं, बादामी कलर के कह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, दूसरा है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, तीसरा है
पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सत्य हैं। चौथा है पहला और दूसरा दोनों सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक है। दूसरा है नील हरित शैवाल जैव कार्बनिक खाद है। तीसरा है ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। चौथा है पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सत्य नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। दूसरा है बोरान सूक्ष्म तत्व नहीं है। तीसरा है जस्ता सूक्ष्म तत्व नहीं है। चौथा है कैल्शियम सूक्ष्म तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है, अर्थात मैग्नीज एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सामान्यतया उच्च होती है? पहला है मृत्तिका में। दूसरा है गाद में। तीसरा है बालू में। चौथा है बजरी में। तो इसका सही ऑप्शन पहला है मृत्तिका में, जिसे क्ले कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन पुणे में। दूसरा है जोधपुर में। तीसरा है देहरादून और चौथा है पटना में। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है देहरादून उत्तराखंड में, जिसे सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो देहरादून में स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, आंवला के पौधों के उत्पादन हेतु कौन सी विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है? पहला है बीज। दूसरा है रिंग बडिंग। तीसरा है पैच बडिंग आंवला के। और चौथा है टी बडिंग। पहला ऑप्शन है बीज। दूसरा ऑप्शन है रिंग बडिंग। तीसरा ऑप्शन है पैच बडिंग और चौथा ऑप्शन है टी बडिंग। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है टी बडिंग, अर्थात आंवले का कमर्शियल प्रोपगेशन टी बडिंग से होता है। अगला प्रश्न है, आम का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पहला है चीन। दूसरा है भारत व बर्मा क्षेत्र। तीसरा है उष्णकटिबंधीय अमेरिका और चौथा है दक्षिण यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है भारत वर्मा क्षेत्र या फिर इंडो वर्मा क्षेत्र कहता है कभी कभी। अगला प्रश्न है,
डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन फास्फोरस की सही मात्रा क्या होती है? अर्थात डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही मात्रा क्या होती है? पहला ऑप्शन है 12-36, दूसरा है 18-46, तीसरा है 18-56 और चौथा है 16-46। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है 18-46, अर्थात नाइट्रोजन 18 होता है और 46% फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, मृदा संरचना कहते हैं मृदा कणों की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है मृदा कणों की आकार और तीसरा है मृदा कणों की रासायनिक व्यवस्था को, चौथा है मृदा कणों की भौतिक व्यवस्था को। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, मृदा कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? पहला ऑप्शन मृदा संरचना, दूसरा है मृदा रचना, तीसरा है मृदा परमियोबिलिटी और चौथा है मृदा प्लास्टिसिटी। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, इसका सही ऑप्शन दूसरा है मृदा रचना है। हवा द्वारा अपरदन मुख्य रूप से मरुस्थलीय भागों में देखने को ज़्यादा मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीवांश का रंग सामान्यतः होता है, पहला है काला बादामी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अर्थात ह्यूमस का किस प्रकार का रंग होता है, किस कलर का होता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है काला व बादामी, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? पहला है अंतःफसली, दूसरा है बहुफसली, तीसरा है कंटूर खेती और चौथा है शुष्क खेती। इसमें जल द्वारा मृदा का कटाव होता है। इसको किस प्रकार की खेती से रोका जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है कंटूर खेती। यह खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसे समोच्च खेती भी कहते हैं, समोच्च खेती भी कहते हैं। समोच्च खेती भी कहते हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है? अर्थात आइसोलेटेड डिस्टेंस जो होता है वह कितना है? पहला है 50 मीटर, दूसरा है 10 मीटर, तीसरा है 20 मीटर और चौथा है 3 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन चौथा है 3 मीटर। मुख्य रूप से स्वपरागित फसलें जैसे गेहूं, धान, जौ, जई में 3 मीटर रखा जाता है प्रमाणित बीज के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, तो उनको शेयर करें।